आइए उज्जैन के प्रमुख समाचार थोक में प्रस्तुत करें। बहुत चर्चित था कि उज्जैन का संभागायुक्त कौन होगा। फाइनल हुआ आशीष सिंह उज्जैन संभाग के संभागायुक्त होंगे। निर्णय हो गया। अब एक दो दिन में चार्ज भी ले लेंगे। आपको याद होगा कि थीम न्यूज़ ने पहले ही सूचना दे दी थी कि अब आशीष सिंह ही उज्जैन संभाग के संभागाध्यक्ष होंगे। वो हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो शिप्रा में कार गिरने की घटना हुई थी ना, उसमें 2 शव तो मिल गए। महिला आरक्षक आरती पाल का शव अभी तक नहीं मिला है। 60 घंटे हो चुके। अब जो मानव ट्रेसिंग की है ना व्यवस्था, एकदम फ्लॉप हो गई। अब क्या होगा, कहाँ देखा जाएगा, किस प्रकार का होगा, और वो कार और वो आरती जो पाल है ना, उसका शव कब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब ये अभी कहना कठिन है। क्योंकि जब शिप्रा का जो वाटर लेवल है ना, वो जब कम होगा तो निश्चय ही बहुत कुछ पता हो जाएगा, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब आइए, आत्महत्याओं का दौर तो खत्म हो ही नहीं रहा है। रोजाना आत्महत्या हो रही है। अभी बीच में कुछ बंद थी, वापस फिर चालू हो गई। आज एक आत्महत्या किसान आया कि किसान ने आत्महत्या कर ली। उस पर 7 लाख का कर्ज था, और जो कर्जदार है ना, जो जिन्होंने से कर्ज दिया था, वो उसको खूब प्रताड़ित कर रहे थे। तो उससे उस प्रताड़ना से तंग होकर उसने आत्महत्या कर ली। अब मामला पुलिस जांच कर रही है। किन किन लोगों का कर्ज था, वे कर्जदारों का भी नाम सामने आएंगे और उन पर भी कार्रवाई होगी। इसी तरह एक नशे के अभ्यर्थ ने अधर ने किस कारण से आत्महत्या की ईश्वर जाने, किंतु उसने भी आत्महत्या कर ली। या 8-2 आत्महत्याओं के फिर समाचार आए। अब तो उज्जैन में आत्महत्याओं का क्रम चलता ही रहेगा, क्योंकि हर परिवार की स्थिति बड़ी नाजुक है। कोई कर्ज लेकर अपना परिवार चला रहा है, कोई किस प्रकार की टोपेबाजी करके अपना परिवार चला रहा है, कोई धोखाधड़ी करके अपना परिवार चला रहा है। और जब मामले उजागर होते हैं ना, तो स्थिति विकट होती है। मैं आपको गुरुवार को भी एक ऐसा और प्रकरण बताऊंगा कि अपनी मजबूरी दिखाकर किस ढंग से शातिर ठगी की जाती है, फर्जी चेक देकर। जैसे एक वो महिला हुई थी ना, जिसको के फर्जी चेक देकर मार बड़े वो नाटक करती थी, गिरफ्तार हुई। इसी प्रकार अब अनेक चेहरे भी फर्जी चेक देकर 420 करने के आरोप में गिरफ्तार होंगे। ये भी आपके सामने बहुत अच्छा बात आ रही है। अब यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि कहीं पर सड़क दुर्घटना नहीं होती हो। यह सबकी लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और वाहन चालकों की भी लापरवाही। ठीक है, जो हो रहा है अब क्या कर सकते हैं, होगा वो तो। अब यहाँ पर अब जनता एक सवाल कर रही है कि आखिरकार उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर कौन सा? क्या अंगारेश्वर वास्तव में मंगलनाथ का मंदिर है, या जो वर्तमान में जिसको मंगलनाथ का मंदिर बताता है वो मंगलनाथ का मंदिर है? असली कौन है? अब इसकी जानकारी कौन देगा, कौन निकालेगा? ये अब जनता सवाल कर रही है। जनता का तो कहना है कि जो अंगारेश्वर है वो मंगलनाथ का मंदिर है, और जो वर्तमान का मंदिर है उसे कोई मंगल बाबा की समाधि बता रहे। अब ये सारा दायित्व पुरातत्व विभाग का है। पुरातत्व विभाग खोज करके बताएगा कि असली मंगलनाथ का मंदिर कौन सा है। सरकारी रिकॉर्ड में नहीं देखा जाएगा, वहाँ तो देखा जाएगा कि पुरातत्व विभाग पूरी खोज करेगा। पुरातत्व खोज के आधार पर यह निर्णय होगा। अब यहाँ पर यातायात अराजकता चरम पर है। कुछ कहना ही नहीं है, सुधरेगी नहीं, क्योंकि यातायात अराजकता
उज्जैन की संस्कृति बन चुकी है। अराजकता की तो सीमा ही छोड़ दीजिए, बहुआयामी अराजकता तक। अब संभाग युक्त आशीष सिंह आ गए हैं, वो कब चार्ज लेते हैं, कब क्या करेंगे, वो उज्जैन जिलाधीश को तलब करेंगे और बताएंगे कि क्या हो रहा है, किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं, मामला होगा। अब निश्चय कुछ प्रशासनिक सुधार तो आएगा, ये भी तय है। अब यहाँ पर आ जाइए अतिक्रमण। यहाँ पर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अतिक्रमण नहीं है? आप जिधर देखोगे उधर अतिक्रमण है। और शहर की सफाई व्यवस्था धरते कुछ बिल्कुल ही समाप्ति जैसी है, कुछ नहीं है। दिन में भी मच्छरों का आतंक जारी रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि न तो गटरें सही ढंग से साफ होती है, न सड़कों की सफाई व्यवस्था ठीक ढंग से होती है। अब श्राद्ध पक्ष चल रहा है, गया कोठा पर श्राद्ध कर्मियों की भीड़ लगी रहती है। वहाँ पर के जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं बड़े अजीब व गरीब मिले। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ कह नहीं सकते। अब ये तो यहाँ श्राद्ध का जो कौवे जो श्राद्ध का पक्ष खाते थे ना, श्राद्ध की जो भी सामग्री खाते थे, अब तो कौवे भी नज़र नहीं आ रहे। अब कौवे का अभी संकट आ गया तो बेचारे श्राद्ध कर्मी अब क्या करें, मजबूर हो गए। ठीक है भाई, जो है अब ऐसे ही है तो यही चलेगा। अब यहाँ पर हमारे साधु संतों की स्थिति भी बड़ी विचित्र होती जा रही है। मैं जब देख रहा हूँ ना साधु संतों का जब इतिहास मेरे सामने आया तो बड़ा विचित्र लगा कि अब तो हम सबका है ना संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करेंगे ही। अब यहाँ पर चल रहा है कि यहाँ पर अनेक मंदिरों की व्यवस्था भी और सुधारी जाएगी, उनको पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। अरे भैया, मंदिरों को पर्यटक स्थल मत बनाओ, उनको तो है ना धार्मिक स्थल बने रहने दो। आध्यात्मिक स्थल बनाओ, धार्मिक स्थल मत बनाओ। और इस देश में अब कट्टर धार्मिक बनने की ज़रूरत नहीं है, कट्टर आध्यात्मिक बनने की ज़रूरत है, कट्टर राष्ट्रवादी बनने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम जब देखते हैं ना उज्जैन में, तो यहाँ पर सभी प्रकार के माफियाओं में उन्माद है, कोई भी सीधा सच्चा नहीं है। मामला अति रोचक है, कब क्या कहें। हम सब माफियाओं का हम जो अभी खोज कर रहे हैं, सारा रिकॉर्ड देख रहे हैं ना, वह सभी प्रकार के माफियाओं का सारा रिकॉर्ड जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये जो महत्वपूर्ण समाचार है ये हमने प्रस्तुत किए। अब यहाँ मीडिया की हालत भी बड़ी विचित्र नजर आ रही है। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर गैंग बनाकर खेल किए जा रहे हैं। मीडिया का अपना चरित्र ही कुछ विचित्र होता जा रहा है। यदि यही चरित्र रहा ना तो मीडिया की प्रतिष्ठा भी और गिर जाएगी, जो अभी गिरी हुई है उससे ज़्यादा बदतर हो जाएगी। तो ये उज्जैन के हालात हैं। वर्षा का आंकड़ा अब शायद ही पूरा होने पाएगा, जो स्कोर होता है औसत स्कोर होने पाएगा, क्योंकि 7-8 इंच की कमी है। अब वो पूर्ति संभव नहीं लग रही है। और सोयाबीन जो उत्पादक को तो नुकसान में होना ही है, उनको 40% का नुकसान होना ही है, ये भी तय है। तो किसान भी परेशान, जनता भी परेशान, सब कुछ परेशान हो रहे हैं। क्या स्थिति बनेगी अब यही देखना है। अब आज का जो उज्जैन के सारे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं, आपको कैसे लगे हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।